अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मैथ्स का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम दो टाइप्स की दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। किस टाइप के हैं जिसमें हमें इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस क्या कहेंगे गिवन होंगी। अभी हमने दो मेथड को डिस्कस किया, एक फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म को, एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इन दोनों के जरिए हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आई होप सो ये मेथड आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने न्यूटन से रिलेटेड फर्स्ट जो एग्जांपल लिया उसमें फिजिकल प्रॉब्लम हमने कंसीडर किया है कि यू टी हमारे पास इक्वल है। यू टी का मतलब है कि यू का फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे यू डबल एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यू का सेकेंड डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स है, डेल्टा ऑफ टी है। एंड नीचे हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन इसके क्या है, हमारे पास क्या गिवन है, यू ऑफ एक्स जीरो। यहाँ पे टी जो है वो जीरो है, ये इक्वल है किसके, डेल्टा ऑफ एक्स के। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। एंड थर्ड नंबर पर जो हमें गिवन है कि लिमिट एक्स का मोड जो है ये अप्रोच करा है एक्स को, मतलब एक्स किसको अप्रोच करा है, इन्फिनिटी को। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि एक्स जो है हमारा माइनस एक्स से, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दिमाग में हमारा जो वेरिएबल है, ये एक्स हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक एक्स हमारा वेरिएबल और एक टी, दो वेरिएबल्स है हमारे। एंड डेरिवेटिव यहाँ पे कितने हैं, तीन डेरिवेटिव है, एक विद रिस्पेक्ट टू टी है और दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो ये चीज़ें है ना हमें इसमें गिवन है। अब हमने ये देखना है कि हमने इस पर पहले लैप्लास अप्लाई करनी है कि फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। इसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें देखनी होती है, लेकिन अभी हमने जस्ट दो ही टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो हमने इन्हीं रिलेटेड ही अपनी दोनों प्रॉब्लम्स को जो है ना यहाँ पर रखा है। अब हमने इस पे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए कि हमारा जो वेरिएबल होगा, यहाँ पे वेरिएबल एक्स एंड टी है, इनमें से देखना है कि एक्स वेरिएबल हमारा क्या है, किसके दरमियान है। अगर तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान में है तो हम कहेंगे हमारी जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और ये चीज़ हमें इससे पता चल रहा है यहाँ पे कि हमारी जो कंडीशन क्या गिवन है कि जो हमारा एक्स है ये हमारा क्या है, लेस देन है इन्फिनिटी से, ठीक है, एंड ग्रेटर देन है माइनस इन्फिनिटी से। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये कंडीशन किसके लिए, कि अगर हमारा वेरिएबल इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में है तो हम उस पर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इनिशियल, मतलब इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स के लिए जिसमें इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, गिवन होंगी। अदरवाइज किन की फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म किस करिए फंक्शंस की और किन फंक्शंस की नहीं करें, उसके लिए हम अलग से चेक करते हैं। तो वो हम मेथड पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए तब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किसके लिए भी देखा, हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। तो अब इससे हम ये पता चल गया कि हम इस पर क्या करते हैं, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इस पर क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे हमने ही किया इसकी सोल्यूशन में, इस पर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया किस पे, फर्स्ट कंडीशन पे, ठीक है। इस बोथ साइड से जब हम इस पर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, सिंपल। अब हमने लिखा है कि एफ एक्स, मतलब ये एफ हमें पता है किसका साइन है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का, एंड यू टी एज इट आ गया। दूसरा भी सिर्फ एफ एक्स हमने अप्लाई किया, मतलब फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई की है, एंड बाकी जो भी टर्म्स है हमने एज इट साथ में राइट कर दी है। अब हमें पता है कि फर्स्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है, इसका मतलब है कि इसमें इंटीग्रल होता है, एंड इंटीग्रल को हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं अगर एडिशन वाला फॉर्म हो तो। इसलिए हमने फर्स्ट पे भी अलग से अप्लाई कर दिया एंड सेकंड पे भी हमने क्या कर दिया, अलग से अप्लाई कर दिया फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। एंड फर्स्ट वाले में हमने इधर राइट साइड पे क्या किया, लेफ्ट साइड पे विद रिस्पेक्ट टू जो टी डेरिवेटिव था इसको हमने क्या कर लिया, बाहर लिख लिया। अब देख ले क्यों हमने इसको स्विच करवाया है। हमने लैब्रेजियम जो थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि लेबनीज ने हमें ये बताया था कि अगर हम, मतलब उसकी थ्योरम में ये है कि अगर हमारा डेरिवेटिव क्या हो विद रिस्पेक्ट टू टी है और वो ना हमारी इंटीग्रल की लिमिट में हो, मतलब टी, और ना ही उसके रिस्पेक्ट में हमारी क्या हो रही हो, उस वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड ना हमारी इंटीग्रेशन हो रही हो, तो हम इसको क्या करवा सकते हैं, स्विच करवा सकते हैं। तो ये हमारी इंटीग्रल से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल वाली फॉर्म हमारे पास कहाँ से है, क्योंकि फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म पता है कि हमारे पास इंटीग्रल ही होता है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है ना, तो उसके अंदर डेरिवेटिव था तो हमने उसको बाहर स्विच करवा दी। क्यों, क्योंकि वो डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में, जिसके डेरिवेटिव मतलब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमारी डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ना हमारी इंटीग्रेशन है और ना ही वो हमारी क्या है, लिमिट में है, क्योंकि इसमें लिमिट हमारी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, लिमिट मतलब जो डेरिवेटिव है इसको हमने फ्यूरियर से बाहर निकाल दिया, एंड इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यू डेल्टा ओमेगा टी। अब यू जो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल हमने कहा थे, क्या कहा था कि एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जस्ट मैं वैसे लिख रही हूँ जैसे ये लिखा हुआ है कि यू हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड टी पे डिपेंड कर रहा है। अब हमने फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स पे हमारा ये जो है वेरिएबल चेंज हो जाता है, हम पता है क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ओमेगा लिखते होते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू टिल्ड ऑफ ओमेगा टी एज इट आ गया। ऐसे ही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हमने इंटीग्रल ओपन किया समझ यहीं पे जो बाकी टर्म आएगी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर में जो आ जाएगा आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा एक्स आएगा। जो ओमेगा वो हमारा वेरिएबल होता है और वही वेरिएबल हम यहाँ पे लिखते होते हैं, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। यहाँ तक स्टेप क्लियर है। एंड यहाँ पे हमारे डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने किसी की क्या करनी है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है। एंड डेरिवेटिव को हर उन्होंने यहाँ पे राइट किया कि जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव होगा तो अब ये देख लें यहाँ पे हमने जनरल टर्म लिखी हुई है एन के अकॉर्डिंग। तो जब डबल डेरिवेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, इसको
2 लिख देंगे, और आयोटा का मतलब यहाँ पे आई ओमेगा है, इसकी पावर में 2 आ गया, एंड जो हमारा फंक्शन होगा हमारे पास एज इट आ जाएगा। ये यहाँ पे हम लिख देंगे यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी आ गया हमारे पास, एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड आई का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा -1, तो हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर नीचे ये टर्म भी लिखी हुई है, दोनों में से जो फार्मूला ठीक लगी, हमने क्या किया है डेरिवेटिव हमारे पास बाहर आ गया, एंड फिर ट्रांसमल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन पे। एंड इसके बाद हमारे पास क्या यहाँ पे देखा जाए तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में इस पर अलग से फिर आ जाएगी, और इसकी अलग से। अब टी ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो टी वाली टर्म तो हमारे सामने कांस्टेंट हो गई है, इंटीग्रल से बाहर आ गई, तो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म किस पे अप्लाई होगी, इस पे जस्ट। इसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाली थी, डायरेक्ट डेल्टा ऑफ एक्स की क्या आ जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट में आ गया, ये हमने निकाली थी, फाइंड की हुई है हमने। तो यहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जो है मतलब पार्शियली हमने इसकी डी और डी टी की फॉर्म में क्यों लिख दिया, क्योंकि ये देख रहे हमारे पास ओडी बन गई है। ओडी हमारे पास ये होते हैं कि ये हमारे पास क्या बनी है, इसको कह लें हमारे पास क्या है वाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टर्म बन रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमारे पास क्या होगी डी वाई और डी टी, एंड ये इक्वल आ गए माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हमने क्या कहा हमारा क्या है वाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कोई कॉन्स्टेंट टर्म आ गया जो कि हमारी इस साइड पर ये उधर जाके क्या हो जाएगी डी वाई और डी टी प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमारे पास क्या होती है हमारी ओडी बन गई, इसलिए हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया और ऑर्डिनरी में मतलब डी ओवर डी टी की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है हमारी जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन क्या ली है फिर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है, इस पर भी फिर ट्रांसफॉर्म इधर भी अप्लाई कर देंगे, और दूसरी तरफ भी हमने क्या किया फिर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो डायरेक्ट डेल्टा की फिर ट्रांसफॉर्म पता है क्या आ जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं यू टिल्डा ऑफ ओमेगा 0। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू टी, जो भी लास्ट टर्म हमारी बनी है ओडी वाली उस पर हमने क्या किया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दी विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे तो वही टर्म आ गए जो हमारी लिखी हुई थी, क्या थे डी ओवर डी टी एंड यू टिल्डा ऑफ टी, ये वाले टर्म पे हमने क्या किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इधर भी सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी जो फॉर्म थी हमने यहाँ पे एज इट लिखी है पहले स्टेप में। तो अब नेक्स्ट इस पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की अभी हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि डी वाई हो, इसकी लैप्लास क्या बनेगी एस एल ऑफ वाई आ जाएगा माइनस वाई ऑफ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देख लें हमारे पास डी वाई की जगह पे क्या हमारे यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी है, तो हमने पहले लिख दिया एस आ गया, एंड यू टिल्डा की जब हमने लैप्लास लेंगे तो हमने इस पे क्या लेते हैं टिल्डा के साथ बाहर का साइन आ गया, क्योंकि यू टिल्डा तो हमारा फंक्शन है उसके ऊपर हमने लैप्लास लेनी है। तो यहाँ पे एल की जगह पे हमने क्या कर दिया इसके ऊपर बाहर का साइन दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि हम लैप्लास को 2 तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो उसके साथ फंक्शन के साथ क्या लिख दें एल लिख दें, या हम उस पर क्या कर दें बाहर अप्लाई कर दें। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे की है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है हमने टी जो है ना लैप्लास लिया, ये वाला वेरिएबल हमारा चेंज हुआ, जस्ट एस आया मतलब इसकी जगह वेरिएबल हमारा चेंज हो गया, ओमेगा हमारा क्या आ गया एज इट आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस वाई ऑफ 0 लिखना, तो माइनस यू टिल्डा ओमेगा 0 आ गया, टी वाली टर्म जस्ट 0 होगी क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी लैप्लास अप्लाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास सेम दूसरी तरफ देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा के बाहर आ गया, क्योंकि हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट टर्म है, एंड दूसरी तरफ हमने क्या किया लैप्लास अप्लाई कर दिया, इस पर भी लैप्लास आ जाएगा, एंड एडिशन का साइन आ जाएगा, एंड इस पर भी क्या आ गया लैप्लास अप्लाई हो गई है। यहाँ तक सबको क्लियर है। और डायरेक्ट डेल्टा के लैप्लास हम पता है 1 के इक्वल होती है, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, एंड इसकी हमने जो है ना जस्ट ओपन करनी है, ये भी हमारे एज ए टर्म आ गई है, ठीक है। एंड यू टिल्डा ऑफ ओमेगा 0 की अभी हमने जो सेकंड इक्वेशन पुट करी फिर ट्रांसफॉर्म निकाली, उससे हमें इसका आंसर मिला क्या आया 1/2 पाई स्क्वायर रूट आ गया। अब जस्ट इसका हमने जो है ना फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड यू टिल्डा इसके ऊपर बाहर आ गया, एंड ओमेगा एस आ गया। सिंपल हमने क्या किया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को एल से भी नोट करते हैं, या हमें पता है कि हम इसके ऊपर बार लिख दें तो उसका मतलब भी क्या होता है कि इसकी लैप्लास है विद रिस्पेक्ट टू टी थी, इसलिए ये टी वाली जगह पे हमने क्या लिख दिया एस हमारा आ गया। तो यहाँ पे जस्ट हमने टिल्डा मतलब बार का साइन डाला है टिल्डा के ऊपर। तो यहाँ तक क्लियर है। एंड यहाँ हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 हमने लिखा नहीं है, एक ही बात है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया हमारे पास ये फॉर्म हमारे पास एज इट आ गया एस यू टिल्डा बार ओमेगा एस माइनस ये वाली टर्म इधर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा बार ओमेगा एस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंड प्लस 1/2 पाई स्क्वायर रूट आ गया। इन्हें ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा मतलब इस कैल्शियम ले लेंगे नीचे, तो ये आ जाएगा ऊपर 1 + 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/2 पाई स्क्वायर रूट। यहाँ तक तो क्लियर है। और इधर हमने क्या किया यू टिल्डा बार ऑफ ओमेगा इसको कॉमन ले लिया, तो एस प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है सिंपल यू ऑफ एक्स टी हमने फाइंड करना है, तो उसी के लिए हम क्या करें सारा प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि ये उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी सिंपल, तो ये टर्म आ गई है हमारे पास।
ऊपर 2 है नीचे 2 पाई स्क्वायर रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ओवर पाई, मतलब 2 का 2 बार आ जाएगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा और एक ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर वाले को हम लिख दिया 2 ओवर पाई स्क्वायर रूट में आ गया 1 ओवर एस प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टी हमने फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। इन्वर्स के लिए सिंपल, जब हमने इस पर इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से बार जो इसका खत्म हो जाएगा, तो यू टिल्डा ओमेगा एस। अब यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, एस की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्स अप्लाई हो रही, जब हमने लाप्लास अप्लाई की तो हमारे पास टी की जगह पे क्या आया था, एस आया था, और जब हम क्या करेंगे इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस की जगह पे टी आएगा। तो यहाँ तो बात क्लियर है। एंड दूसरी तरफ जब यहाँ पे लाप्लास अप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म तो लाप्लास से बाहर आ जाएगी, और इसका इन्वर्स हमें पता है क्या बनेगा, ए की पावर में माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। ये हमारा इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, ए की पावर माइनस ए टी आता है। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर में माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है बोथ साइड पे। अब जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा अप्लाई करेंगे। ओमेगा क्यों, क्योंकि हमारे पास हम पता है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई की थी, तो हमारा पता है कि अगर एक्स है तो जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, अब एक्स आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यू एक्स टी आ गया, एंड टिल्डा अब यहाँ पे खत्म हो गया कि इस पर इन्वर्स अप्लाई हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे अभी 2 ओवर पाई हमने इन्वर्स से बाहर लिख लिया फूरियर ट्रांसफॉर्म से, और इसके ऊपर हमने इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए हमने क्या किया, यू एक्स टी हमारे पास इसके इक्वल, इसको हमने स्टाइक का नाम दे दिया इक्वेशन को। एंड हम इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है कि पहले फाइंड कर चुके हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ए की पावर में माइनस ए एक्स स्क्वायर की फूरियर ट्रांसफॉर्म किसकी इक्वल थी, 1 ओवर 2 ए स्क्वायर रूट में ए की पावर में माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 ए के। तो इसी को यूज़ करते हुए हम अपनी इसकी इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अब इस पर हमने इन्वर्स अप्लाई करे तो इधर से तो इन्वर्स से ये वाला कैंसिल हो, तो सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ए की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ गया एफ इन्वर्स, इधर इन्वर्स जस्ट अभी हमने अप्लाई की है। अब ये वाली कॉन्स्टेंट टर्म है तो इससे बाहर आ जाएगी इन्वर्स वाली से, तो बाकी ये वाली टर्म बचेगी, हमने यहीं पे एज राइट कर दी है। और ये दूसरी तरफ जाके क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ, इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ए की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर और 4a। अब हमें क्या चाहिए, e की पावर में माइनस ओमेगा स्क्वायर टी चाहिए। तो इसको टी बनाने के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर था, नीचे वाले टर्म को हमने क्या बनाना है, टी बनाना है किस तरह, तो उसके लिए हमने क्या किया, ए की जगह पे पुट कर दिया 1 ओवर 40, इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब इसकी जगह पे जब 40 आएगा तो 4 से कट जाएगा, इसकी नीचे क्या आ जाएगा 1 ओवर टी जस्ट बचेगा। ये चीज़ हमने जिस तरह लिखी है कि जस्ट क्या बचेगा, यहाँ पे 4 से कट जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 ओवर टी, और ये टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। तो ये चीज़ हमें चाहिए थी, तो ये हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया, किसके इक्वल आई हमारे पास 1 ओवर 2t स्क्वायर रूट में e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4t। अभी यहाँ पे किस तरह चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने देख लिया था लेफ्ट साइड, तो इसकी राइट साइड देखिए, यहाँ पे भी a की जगह क्या आ जाएगा 1 ओवर 40 आएगा, ये से कैंसिल होकर 1 ओवर 2t रह जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ हमारे पास आ गई है। यहाँ तक अब क्लियर है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हमने ऊपर इक्वेशन डायरेक्ट में इसकी जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो सिंपल हमने पुट किया तो क्या आ गया 1 ओवर पाई टी स्क्वायर रूट में एंड e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर और 4t, क्योंकि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट नीचे ही टर्म ही रह जाएगी। तो ये हमारी इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड कर लिया, यू एक्स टी की हमें वैल्यू मिल गई जो हमने फाइंड करनी थी। यहाँ तक हमारी फर्स्ट हमें जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल गया। अब सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। सेकंड प्रॉब्लम जो है हमारी, ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारा कि डिटरमाइन द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यू डबल टी है, मतलब इसका क्या होगा, डबल डेरिवेटिव है यू का विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एंड यहाँ पे यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। यहाँ पे हमारी लिमिट क्या है, एक्स जो हमारा इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में है। अब यहीं से हम पता चल गया कि इस पर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ नेक्स्ट क्या कंडीशन गिवन है कि टी हमारा क्या ग्रेटर देन 0 है। सेकंड इक्वेशन जो हमें गिवन है इनिशियल कंडीशन वो क्या है, u इंटू एक्स 0, मतलब यहाँ पे टी क्या हमारा 0 है, ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के, तो हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। थर्ड जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है उसे हम क्या कह रहे हैं, यू टी, मतलब यू का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है, एंड यहाँ पे एक्स 0 है, मतलब यहाँ पे टी क्या है 0, ये किसकी इक्वल होगा, जी ऑफ एक्स के, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड पे, तो इधर भी जब फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हमने एफ एक्स लिख दिया इसके साथ में, फूरियर मतलब के साथ में। यहाँ पे भी हमने एफ के साथ एक्स लिख दिया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, एंड जो फंक्शन था वो एज इट आ गया, यहाँ पे सी स्क्वायर यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब हमने इसके फार्मूलाज देखे थे अभी, इसको तो हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल है,
और डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में हो रही है और जिसके रिस्पेक्ट में क्या है इंटीग्रेशन हो रही है, मतलब हमने फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म लिया वो क्या है चेंज है, इसलिए हमने स्विच करवा सकते हैं। तो हमारे पास पार्शियल का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हमने बाहर लिख दिया एंड एफ एक्स इंटू यू, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है ये ना, तो सी स्क्वायर हमने बाहर लिख लिया एंड जस्ट इस पर हमने क्या किया फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। और अभी डबल डेरिवेटिव हमने फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म देखी थी किसकी इक्वल आई थी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा ऑफ ओमेगा, ठीक है यहाँ तक सबको क्लियर है। एंड ये एज इट और इसको हम लिख सकते हैं कि यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी आ गया। अब यहाँ पे जस्ट एक्स की जगह पे ओमेगा आया क्योंकि हम पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने फिर ट्रांसफर लिया, इसलिए ये वाला वेरिएबल हमारा चेंज हुआ है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्या किया, यहाँ से ये फिर से हमारी क्या बन गया, हमें ओडी मिल गई है, तो हमने इसको लिख सकते हैं कि डी स्क्र ओवर डी टी स्क्र इंटू में क्या आ जाएगा यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस सी स्क्र ओमेगा स्क्र यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी। यहाँ तक तो सबको ओके है। इसको हम दूसरी लेके जा सकते इधर माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस का हो गया। अब यहाँ पे हमें कौन सी इक्वेशन मिली है, होमोजीनियस इक्वेशन मिली है, जबकि पिछले क्वेश्चन में नॉन होमोजीनियस मिल रहे थे। अब नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में क्या फ़र्क है, अब यहाँ पे जब इक्वल टू जीरो होगा तो हम कहेंगे हमारे क्या है होमोजीनियस है, और वहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं था, हमें कोई ना कोई फंक्शन मिल रहा था जैसे डेल्टा समथिंग कुछ मिल रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई नंबर था इज इक्वल टू जीरो नहीं था, इसलिए वो हमारे से क्या थी नॉन होमोजीनियस थी। एंड नेक्स्ट हम इसका क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमने इस पर जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे इस होमोजेनियस इक्वेशन का। अब वो फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रॉपर कि हमें कितने तरह के सोल्यूशन होते हैं हमारे पास। ये हमने एक होमोजेनियस लिख लिया, ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लिया। ये जो हमारा आर स्क्वायर है यहाँ पे इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव है, आर का मतलब क्या है सिंगल डेरिवेटिव है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बताया भी हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हमारा रूट डिस्टिंक्ट होगा या रियल कह लें या फिर अनइक्वल कह लें, तो हमारे पास उसके लिए हम इस तरह सोल्यूशन लिखते हैं कि y इक्वल होगा c1 e की पावर में r1x प्लस c2 e की पावर में r2x। एंड अगर हमारे क्या है रूट्स रिपीट हो रहे हैं या सिंगल रूट है तो हम ये सोल्यूशन राइट करेंगे। एंड अगर हमारे रूट्स क्या आ रहे हैं कम्प्लेक्स आ रहे हैं तो हम लिखेंगे कि y हमारे पास इक्वल है e की पावर में अल्फा x इंटू c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। अब यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है कोई रियल वैल्यू होगा एंड बीटा हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी जो हमारा आएगा सोल्यूशन में। अब हम देखते हैं कि हमारा रूट क्या आ रहा है जो हमारे पास इक्वेशन बन रही थी उसका। अब हमारी मर्जी है कि हम इसमें या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करके हम ये क्या कर लें अपना रूट फाइंड कर लें कि हमारा कौन सा रूट आ रहा है, कम्प्लेक्स आ रहा है, रियल आ रहा है या जो भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स रूट आया, या हम यहाँ से डायरेक्ट अब इसको हमने क्या लेट किया आर, हम इसको कह रहे हैं मतलब जो डबल डेरिवेटिव है इसको हमने क्या नाम दिया r2 का नाम दिया है, और यहाँ पे इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब जो हमारा a है वो हमारा क्या है 1 है। एंड यहाँ पे b हमारा 0 क्योंकि सेकेंड डबल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है ही नहीं यहाँ पे, उसके बाद सिंपल हमारा क्या है r है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है इसके साथ कॉन्स्टेंट टर्म है, और ये हमारे पास इज इक्वल टू किसके है 0 के। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस के लिख सकते हैं हम इसे, आर की पावर यहाँ क्या होगी 0 होगी क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने सिंपल आर का नाम दिया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव को उसकी पावर में स्क्वायर और जहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है उसको हमने 0, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल हमारी ये टर्म बचेगी, इसको दूसरे जाके माइनस का लिख सकते हैं, माइनस का लिख के इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी यही वाली टर्म बनेगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, यहाँ पे हमने वाई आते वाई को हमने यहाँ पे वैसे ही कहा हुआ कि हमारे पास क्या है यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की स्क्वायर में आ जाएगा एंड 2a। सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूले में a यहाँ पे हमारा 1 है, b हमने अभी चेक किया 0 है एंड c हमारा क्या है c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। तो सिंपल इसकी जो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन रही है। इसके बाद हमने इसकी स्क्वायर रूट जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i, आई हमारे पास क्यों है कि -1 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो किसके इक्वल होता है i के इक्वल होता है। तो और c ओमेगा आ गया हमारे पास क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है ना कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, एंड ये 2 से कट के हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा लास्ट में प्लस माइनस आयोटा c ओमेगा। अब यहाँ पे देख लें हमारा रियल पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ हमारे पास आयोटा वाली टर्म होती है, और रियल पार्ट हमारा 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि r हमारा क्या है 0 इज इक्वल टू मतलब 0 आ जाएगा अल्फा की जगह पे एंड प्लस माइनस आई c ओमेगा आ गया, बीटा की वैल्यू आ गई c ओमेगा। अब यहाँ पे सिंपल अब हमने जो सोल्यूशन ने कहा था कि हमारा जब भी क्या आएंगे कम्प्लेक्स रूट आएंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी इक्वल हो जाएगा e की पावर में अल्फा टी c1 कोस बीटा टी प्लस c2 साइन बीटा टी। ये हमारा सोल्यूशन जस्ट अब हमने राइट किया कि हमारा आएगा। अब इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे तो अब क्या टर्म बनेगी अल्फा यहाँ पे 0 है तो e की पावर में 0 से मल्टीपल हो गया, t जब 0 से मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा, e की पावर में 0 हमें पता है किसका आंसर देता है 1 के इक्वल हो जाएगा ये। तो और नेक्स्ट वहाँ पर c1 कोस बीटा की वैल्यू c ओमेगा थी, c ओमेगा टी आ गया प्लस c2 साइन बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की है c ओमेगा टी आ गया।
अब यहाँ पे C1 एंड C2 कोई कांस्टेंट फंक्शन है, बट हम यहाँ पे किस में बात करें, फ्यूरियर सीरीज में, मतलब फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं C1 C2 को हम किस तरह लिखेंगे, C1 टिल्ड ऑफ ओमेगा एंड C2 टिल्ड ऑफ ओमेगा। मीनिंग क्या है, फ्यूरियर में हमारे पास कांस्टेंट है C1 टिल्ड ऑफ ओमेगा एंड C2 टिल्ड ऑफ ओमेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया C1 एंड C2 को। क्या आ गया इसकी जगह पे C1 टिल्ड ऑफ ओमेगा एंड ये एक्सपेंशियल की वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। एंड कोस C ओमेगा टी प्लस C टिल्ड ऑफ ओमेगा साइन क्या आ जाएगा, C ओमेगा टी आ गया, इसको हमने स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, यू टिल्ड ऑफ ओमेगा टी हमारे पास इक्वल है। अब ये हमारे पास ही फॉर्म बन रही है जो हमारे फर्स्ट के हमने सोल्यूशन लिखा था कि हमारा जो y होगा वो इक्वल होगा C1 e की पावर में R1x प्लस C2 e की पावर में R2x। वो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। जस्ट इसके साथ अगर हम कंपेयर कराएं तो कोस की वैल्यू हमारे पास, इसको हमने एक्सपेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड इसी तरह इसको भी साइन को भी एक्सपेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या आएगी, R1 हमारे पास होता है अल्फा माइनस आयोटा बीटा एंड R2 होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा तो हमारा 0 है, तो यहाँ पे पहले माइनस वाली टर्म आ जाएगी माइनस की आई सी ओमेगा टी एंड इधर हमारे पास एक्सपेंशन फॉर्म में क्या आएगा, पॉजिटिव टर्म आएगा क्योंकि अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है हमारे पास R2। तो अल्फा 0 है एंड बीटा की वैल्यू जब आएगी आई के साथ तो क्या आ जाएगा, आई सी ओमेगा टी। तो ये हमने इक्वेशन यहाँ पे क्या कर लिया, राइट कर ली है। अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म हमने इस पर क्या किया, अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स आ जाएगा। जब इस पर इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ओमेगा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब एक्स में आ जाएगा, तो यू एक्स टी आ गया हमारे पास। एंड इधर जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे अभी जस्ट हमने एज इट वही राइट किया है कि C1 टिल्ड ऑफ ओमेगा हमारे पास आ जाएगा e की पावर में माइनस आई सी ओमेगा टी प्लस C2 टिल्ड ऑफ ओमेगा आ गया एंड e की पावर में आयोटा सी ओमेगा टी आ गया। अब हमें पता है कि इन्वर्स में भी हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल ही होता है, मतलब ये फॉर्म हमने यहाँ पर राइट की हुई है, सही शो नहीं हो रही यहाँ पे, ये फॉर्म बनेगी कुछ यहाँ पे, मतलब इंटीग्रल आ रहा है, इन्वर्स में भी इंटीग्रल आएगा तो हम क्या करते हैं, एडिशन में इसे सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर है। अब ये चीज़ हमने इस पर क्या किया, डायरेक्ट पहले तो इंटीग्रल अप्लाई किया, तो जो हमारा फंक्शन तो हमने एज राइट कर दिया, ई की पावर में आई ओमेगा एक्स डी ओमेगा आ गया। अब यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएबल हमारा क्या आ गया, दोबारा से यू एक्स टी आ गया। अब यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद ये एक्सपेंशियल को हमने अंदर मल्टीपल करवाएंगे, इसके साथ मल्टीपल होगा और इसके साथ क्यों, क्योंकि दरम्यान में एडिशन का साइन है। जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये फॉर्म लिखी जाएगी एंड अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, इधर भी हमने पावर ऐड कर दी और इधर भी हमने पावर ऐड कर दी। पावर ऐड की तो क्या है हमारे पास, आई ओमेगा इंटू इधर से माइनस सी टी बच रहा है क्योंकि हमारे पास क्या है, आई है एंड सी है और ओमेगा टी है पावर में, और साथ में क्या है, माइनस का साइन है, और इधर हमारे पास आई ओमेगा एक्स है। इधर जब आई ओमेगा हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इंटू माइनस सी टी प्लस एक्स रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर पहले हमने पहले लिख लिया कि एक्स माइनस सी टी, तो ये जस्ट किया नेक्स्ट स्टेप में हमने। और इधर हमने क्या किया है, इधर भी हमने सेम यहाँ पे दोनों टर्म हमारी क्या प्लस किया, तो आई ओमेगा हमने कॉमन लिया, एक्स प्लस सी टी रह गया। और साथ में हमने यहाँ पे यहीं पे हमने क्या किया, इंटीग्रल को सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर दिया, इस पर भी इंटीग्रल आ जाएगा और इधर भी इंटीग्रल आ गया, 1/2 दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट है इधर भी एंड इधर भी 1/2 स्क्वायर रूट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया है कि 1/2 स्क्वायर रूट इंटीग्रल आ गया माइनस इंफिनिटी C1 टिल्ड ऑफ ओमेगा। जस्ट हमने इसमें क्या किया है, इसको जो भी हमने डिस्कस किया है कि एक्स पॉजिटिव नंबर है एंड माइनस सी टी आ जाएगा नेगेटिव वाला। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये देखिए हमारे जो है फिर से क्या बन रही है, इन्वर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म बन रही है। किस फंक्शन की इन्वर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म बन रही है, C1 टिल्ड ऑफ ओमेगा की, ये C2 टिल्ड ऑफ ओमेगा की। अब जब हम इसे क्लोज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, सिंपल C1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे यू टिल्ड ऑफ ओमेगा टी की हमने फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म लिखी, इन्वर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो सिंपल हमारे पास वही फंक्शन आ गया यू ऑफ एक्स टी। तो यहाँ पे टिल्डा खत्म हो जाएगा इन्वर्स से C1 ऑफ। अब यहाँ पे वेरिएबल आता है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा तो हमारी इंटीग्रेशन हो रही है, वेरिएबल क्या बनेगा, एक्स माइनस सी टी। तो ये हमारा वेरिएबल आ गया प्लस C2 एंड यहाँ पे वेरिएबल वही x प्लस सी टी बन रहा है, तो हमारे पास इंटू में सी है एक्स प्लस सी टी आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन 2 थी, इनिशियल कंडीशन है, उसको यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास क्या थी, u ऑफ x0 इज इक्वल टू f ऑफ x, ये थी। अब इसमें मैंने क्या किया है, अगर हम अपनी इक्वेशन a में t की जगह पे क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, u ऑफ x0, और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो हमारे पास C1 ऑफ x एंड C2 ऑफ x रह जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। और ये हमें पता है कि u ऑफ x0 किसके इक्वल है, हमें इक्वेशन 2 में बताया हुआ है f ऑफ x के इक्वल है, ये हमने यूज़ करके अपनी इक्वेशन राइट कर ली है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन रही है इसकी, अभी जो हमने अभी टर्म निकाली है, फाइंड किया, उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t।
हमने क्या किया, यू टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टी, हमने इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, जो हमारी इक्वेशन ए है। यू टी ऑफ एक्स टी आगे इज इक्वल टू सी, प्राइम का साइन हमें पता है किसके लिए होता है कि डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, सेम एज इट वही टर्म हमने यहाँ पे राइट कर दी है। अब फर्स्ट वाली ये तो वैसे हमने लिख दिया है कि यू टी ऑफ एक्स टी आ गया माइनस के सी एंड सी वन प्राइम ऑफ एक्स माइनस सी टी, इसका डेरिवेटिव आ गया सेकंड नंबर पे सी हमारे पास। मीन जब हम इस पे इंटीग्रल इसको ओपन करके अगर हम इसकी डेरिवेटिव अप्लाई करें तो इस टर्म का हमारे पास क्या डेरिवेटिव आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, एक्स वाली टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स वाली टर्म जीरो हो गई, और इधर से क्या आ जाएगा माइनस के सी टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाले जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा माइनस सी, ये बाहर आ जाएगा और टी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या बचा, माइनस का सी ये यहाँ पे आ गया एंड जो बाकी फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आ गया। एंड सेम एज इट इधर वाले पे हमारे पास सेम एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 0 एंड प्लस का सी टी है, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट क्या टर्म है हमारे पास, सी है सिंपल, तो प्लस सी आ जाएगा और बाकी फंक्शन हमारे पास डेरिवेटिव हमने वैसे ही राइट कर दिया कि वो क्लोज हो जाएगी फॉर्म। अब यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, जब टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू टी ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू माइनस सी एंड ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे क्या रह जाएगा, सी वन प्राइम ऑफ एक्स एंड सी टू प्राइम ऑफ एक्स, इनके साथ जो कॉन्स्टेंट मल्टीपल होता है हमारे पास एज इट आ गया माइनस का सी एंड प्लस का सी। अब ये वाली वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन 3 में इसका आंसर है कि हमारे पास किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के, तो हम लिख दे जी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल हो गया इस टर्म की वाली एज इट नीचे आ गई है। अब इसका डेरिवेटिव खत्म करने के लिए हमने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की है, इंटीग्रेशन में जो लिमिट लिया वो हमने ली है x2 से x ली है। अब ये वाली टर्म तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के सी, इसका जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ही टर्म वापस रह जाएगी। अब जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमने एक्स नॉट से एक्स, अब यहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट क्या लिया, एक्स से एक्स नॉट लिया, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, चेंज किया कि जी ऑफ टा एंड डी टा हमने लिख दिया। एंड यहाँ पे जो के है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट मतलब इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में आया है, कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टर्म हमने क्या किया है, सी को कॉमन ले लिया, सी को कॉमन लेंगे क्योंकि इधर भी सी है हमारे पास और इधर भी, तो यहाँ पास क्या रहेगा, माइनस का सी वन ऑफ एक्स प्लस सी टू ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, जो भी इधर वाली फॉर्म हो हमने एज राइट कर दिया। इधर अब सी मल्टीपल हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एडिशन का साइन है तो मतलब दोनों तरफ डिवाइड होगा। और इसको हमने क्या कह दिया, K1 का नाम दे दिया, तो यहाँ पर हमारे पास K1 आ गया एंड ये टर्म वापस बन गया, इसको हमने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ये 5 बन गया और लास्ट जो हमने इक्वेशन 4 बनाई थी उन दोनों को हमने क्या किया, ऐड करवाया, सिंपल। ये वाली टर्म वापस क्या है, इक्वेशन 4 के C1 ऑफ एक्स प्लस C2 ऑफ एक्स एंड ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर प्लस करवाया तो सिंपल माइनस C1 ऑफ एक्स प्लस C2 ऑफ एक्स आ गया। उधर जस्ट हमारे पास इक्वल थी f ऑफ एक्स के एंड नेक्स्ट टर्म हमारी इसकी आ रही है प्लस का साइन आके, ये वाली एज अ टर्म हमने यहाँ पर राइट कर दी है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ भी ये हमारे पास नेगेटिव का और ये हमारे पास पॉजिटिव का तो कैंसिल हो जाएगा एंड दोनों को ऐड करवाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 2c2 ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/c, इंटीग्रल की लिमिट एक्स नॉट से एक्स है, जी टा एंड जी ऑफ टा है, डी टा प्लस K1 आ गया हमारे पास एज इट। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, इधर मल्टीपल और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरे टर्म के साथ डिवाइड होगा तो इसके साथ भी 1/2 आ जाएगा, इसके साथ 1/2c आ जाएगा, इधर भी 1/2 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 6 का नाम दिया है। अब हम अगर इसी में, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, C2 ऑफ एक्स प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम x की जगह पे क्या कर दें, एक्स प्लस सी टी कर दे, तो यहाँ पे x है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी टी आ गया एज इट, और कहीं पे भी नहीं है, जस्ट यहीं पे चेंज आएगा, बाकी सारी इक्वेशन हमने एज इट राइट कर दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट करवाए, इसी जिन दो इक्वेशंस को हमने ऐड कराया, 4 और 5 को ऐड कराया, अभी इन्हीं को जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या टर्म आ रही है, ये वापस इक्वेशन 4 की वैल्यूज आ गई, इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का साइन आ जाएगा एंड ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो इधर क्या रह जाएगा 2c1 ऑफ एक्स एंड दूसरी तरफ सेम ये हमारे पास माइनस के साइन आ रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला भी माइनस का हो जाएगा हमारे पास, तो जस्ट यही डिफरेंस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, अब इधर 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ आके सेम एज इट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो तीनों टर्म्स के साथ हम इसे लिखेंगे कि क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके साथ 1/2 आ गया, इसके साथ 1/2 आ गया और यहाँ पे भी 1/2 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, सिंपल हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस सी टी चाहिए। C1 के साथ क्या था, x माइनस सी टी, तो x को हमने रिप्लेस कर दिया x माइनस सी टी के साथ, तो यहाँ पे जस्ट x है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x माइनस सी टी आ जाएगा। बाकी जो भी टर्म थे वो हमने एज यहाँ पे क्या कर दिया, राइट कर दी है। अब ये जो हमें वैल्यूज मिली है ना, C1 ऑफ x माइनस सी टी की एंड C x प्लस सी टी की,
और यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी हमारे पास जो लिमिट में एक्स है तो उसकी जगह पे भी जो हमने रिप्लेस किया एक्स प्लस सी टी आ जाएगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट में एक्स था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सी टी आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम इक्वेशन पुट करेंगे ए में, वही थी हमारे पास सी वन ऑफ एक्स माइनस सी टी एंड सी टू ऑफ एक्स प्लस सी टी, इनकी जो भी वैल्यूज आई हैं इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया सिंपल। पहले हमारे पास आ गया किसकी, सी वन की 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी आ गया, माइनस की 1/2 सी। इंटीग्रल की लिमिट क्या है हमारे पास, एक्स नॉट से एक्स माइनस सी टी जी टा एंड डी टा हमारे पास आ गया -1/2 के। सेम एज इट हमने सेकंड वाले की भी लिख दी कि 1/2 एफ ऑफ एक्स सी टी आ गया, ठीक है, प्लस से यहाँ पे मतलब ये वाली इक्वेशन हमने एज इट यहाँ पे राइट कर देनी जो बनी है, +1/2 इसी इंटीग्रल की लिमिट एक्स नॉट से एक्स प्लस सी टी है, जी ऑफ टा है, डी टा प्लस 1/2 के आ गया, सॉरी 1 है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये प्लस का था और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वापस क्या रह जाएगा, इंटीग्रल वाली दो टर्म रहेगी और ये फंक्शन वाली, इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया और ये इंटीग्रल वाली टर्म को हमने एक साथ लिख लिया। यहाँ से वापस क्या आ रहा है, 1/2 सी कॉमन आ रहा है, ऐसे इधर भी 1/2 सी है, इसको हमने कॉमन ले लिया, बाकी एज इट माइनस के इंटीग्रल आ जाएगा किसके साथ, क्या हम माइनस का साइन है तो हमने माइनस ऐसे रहने दिया है। इंटीग्रल की लिमिट एक्स नॉट से एक्स माइनस सी टी जी ऑफ टा डी टा प्लस इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स प्लस सी टी जी ऑफ टा डी टा, ये हमने एज इट राइट कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास इसमें से भी 1/2 कॉमन आ जाएगा तो हमने ले लिया। फर्स्ट टर्म से हमने क्या किया, 1/2 हमारे पास क्या है कॉमन आ गया, नेक्स्ट जो टर्म बच रही थी हमने एज इट राइट कर दिया। इधर जो हमारे पास माइनस का साइन था, माइनस हो तो हमें पता है हम चेंज कर सकते हैं, इसको प्लस का बनाना तो इंटीग्रल की जो लिमिट है जो ऊपर होगी वो लोअर हो जाएगी, जो लोअर होगी वो ऊपर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस सी टी से हमारे पास क्या आ गया, एक्स नॉट आ गया एंड माइनस का साइन यहाँ से रिमूव हो गया, जी ऑफ टा डी टा एंड ये वाली टर्म हमने एज इट राइट कर दी है। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन रही है, तो हमारे पास एज इट आ गई है +1/2 सी। अब हम पता है कि अगर हमारे पास एक्स माइनस सी टी एक्स नॉट मतलब जहाँ से ये वाला लिमिट खत्म हो रही है, अगर नेक्स्ट लिमिट यहीं से स्टार्ट हो रही हो एंड दरम्यान में क्या एडिशन का साइन हो तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी जी ऑफ टा डी टा, ये हमारे इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। किसका आया हमारे पास, जो हमें यू ऑफ एक्स टी की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो आई होप सो ये इनिशियल वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आप लोगों को आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा था। अल्लाह हाफिज़।